हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज का सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज एक हम नई चीज को सीखने वाले हैं और वो है हमारा नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी प्रीपोजिशन। तो इसके पहले हम लोगों ने कई सारे देखे, जैसे नॉन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द जेरेंट क्या होता है, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द इन्फिनिटिव क्या होता है, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। दोस्तों इन सब के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। और नॉन क्लॉज में हम देखें तो अब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि नॉन क्लॉज किसी नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है, क्लॉज क्या है तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने डिफाइन किया है और आज हम लोगों के लिए जो नया टर्म है वो है प्रीपोजिशन। तो शॉर्टली हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग प्रीपोजिशन तो सबको पता है कि प्री का मतलब बिफोर और पोजिशन का मतलब प्लेस, यानी कि कह सकते हैं जिसका प्लेस हो लेकिन पहले हो। तो किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले। ठीक है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को हम सिंपली कह सकते हैं दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन के पहले इस्तेमाल होता है। बाकी हम लोग क्या होता है प्रीपोजिशन, कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या यूजेस है, हम लोग पूरी डिटेल प्रीपोजिशन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। That is the place. Yeah? That takes the place. Not the place, na. That is used in before a noun or a pronoun to show its relationship with another noun or a pronoun. चलिए डिफाइन कर रहे हैं प्रीपोजिशन, हमारा टॉपिक्स नहीं है। आप सवाल अभी आप लेटर हमसे पूछिएगा। प्रीपोजिशन सिंपली क्या होता है, प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल होकर होता है। ठीक है ना, ठीक है, और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। तो दिस इज द हियर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करते हैं क्लॉज पर। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, ही गोज टू अ स्कूल बाय बस। ठीक है, अब हमारे पास दिखाई दे रहा है ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर, एनालिसिस कर ले क्या हम लोग सेंटेंस को, आइए एनालिसिस करके देखते हैं। हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोल्स हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है, टू स्कूल क्या है हमारा, प्लेस है, कहाँ जाता है स्कूल, बाय हमारे पास क्या है, वंस अगेन प्रीपोजिशन है, और बस हमारा क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ले तो पहले नाउन और किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा, समथिंग है। तो अब हमें इसी बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोस्तों ये नाउन है तो हम इसके जगह पर क्लॉज बनाएंगे तो नाम क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज। क्योंकि ये नाउन क्लॉज जो वर्ड नाउन था वो किस रूप में इस्तेमाल हुआ था, ऑब्जेक्ट के। एक और टर्म बन गया नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। चूंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का। देखिए टॉपिक मिल गया, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू दी प्रीपोजिशन। तो आइए अब हम लोग इसी चीज को डिफाइन करने वाले हैं कि क्या होता है बस। तो बस तो हम लोग सिंपली जानते हैं एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दिस इज द बेसिक वे to explain this. Simply we are going to explain here, he goes to a school, वो जाता है by, किसके साथ जाता है, what is the chief means of transport. What is the chief means of transport? Means of ट्रांसपोर्ट, यातायात के सबसे सस्ता में तो हमें नहीं लगता है कि बस से जाना है, क्योंकि आप फोर व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली दे विल हाई चार्ज, दे विल चार्ज, ज़्यादा चार्ज करेंगे, कंफर्टेबल भी नहीं है। फिर ट्रेन से जाते हैं तो इट में भी। तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं व्हाट इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का ये एक सस्ता माध्यम है जिसका जो नॉर्मल पीपल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रेन भी कहा जा सकता है, बट वी हैव मेंशन्ड हियर बस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस बिकम्स, बताओ कि ये क्या है हमारा, जल्दी से एनालिसिस, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। टेल मी व्हिच इज, ही गोज टू अ स्कूल बाय।
दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए ये तो मेरा रहा। आप जल्दी से मुझे बताओ कि बस को आप क्या सोचते हैं। एक और सेंटेंस हम लोग इसी पर लेंगे। ही गोज टू अ स्कूल बाय बस। बस फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं पीसी कंप्लीट करता हूं, बाकी आप कंप्लीट कर दोगे। ही आर यू रेडी विद योर सेंटेंस? ही गोज टू अ स्कूल। चलिए ही गोज टू अ स्कूल बाय किसके सहारे? ठीक है, चलिए टेल मी व्हाट यस हाउ कैन यू डिफाइन What Bus. is four-wheeler passenger? मोर देन Vehicle. 4 व्हीलर्स? ऐसा नहीं है, ठीक है। What is a passenger vehicle? क्या Passenger vehicle. ऐसे होता है। स्कॉर्पियो नहीं था, स्कॉर्पियो तो रिजर्व चलता है। Passenger vehicle. तो he goes to a school by A passenger vehicle. what helps people visit visit from one place to another, from one place to another। once again हमने डिफाइन किया किसको? बस को। सिंपल है, सिमिलर है कि हमने क्या देखा? ही गोज टू अ स्कूल, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। एंड बाय व्हाट, सॉरी बाय तक ना, व्हाट से हमारा व्हाट हेल्प्स पीपल विजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस रिमेन्स। टेल मी वेरी फास्ट, क्या हो गया हमारा? नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। तो दोस्तों ये था हमारा नॉन क्लॉज। एक और एग्जांपल लेते हैं, कई सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, क्या Love is made for who is of the world. what do you want to say this? Love is made for cosmopolitan. Okay, I will just take this sentence later. Next example, he writes with a pen। वह एक पेन के साथ लिखते हैं। तो हमने पेन को इतनी बार डिफाइन किया, मैं इसलिए इस एग्जांपल को लिया हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये जो हमारा पेन है मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका इस प्रीपोजिशन का पार्टिसिपल में तो सबको पता ही है, नाउन। तो अब पेन को तो कुछ भी इतनी बार आप बताए हो, कुछ नहीं है। तो सिर्फ यदि हम इसके जगह पर कोई क्लॉज पुट करेंगे तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा? नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। बना कर देखो आप देखो ट्राई। he Writes with writes with what is mightier than the sword. what Is mightier than the तो sword. एक ही है, अगला बोलो। नेक्स्ट, what makes you seem educated? What makes you seem educated? Make is What very makes you different. seem uneducated Sir, make is person? very different. Yeah. Makes you seem an educated person. Make So, will not take two after it. Sir, make educated person. And stop. Listen here only. ठीक है? तो he writes जो हो गया दोस्तों हमारा, ये बन गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बन गया? he likes with। और हमने एक पेन के जगह पर क्या मेंशन किया? what makes you seem, जो आपको ऐसा बनाता है प्रतीत होने के लिए, an educated person। तो ये हमारा क्या बन गया? noun clause as an object to the preposition। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोगों को और जैसे अगला एग्जांपल्स लेंगे। चलिए और अगला एग्जांपल्स लेंगे। चलिए प्रीपोजिशन का एग्जांपल्स लेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले। मेरे चलिए ठीक है।
he is in the playground. He is in the playground. देखा जाए तो पूरा हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. वेयर इज ही इज इन द प्लेग्राउंड. तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब. देखिए हम इंडिविजुअल देखें तो ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के जैसा वर्क करेगा. तो सिर्फ हम यदि प्लेग्राउंड को डिफाइन करें तो ही इज इन, वह है कहाँ है, तो प्लेग्राउंड. तो व्हाट इज व्हाट, अब प्लेग्राउंड को सिर्फ हमें डिफाइन करना है. तो प्लेग्राउंड में मेरा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन. एक प्लेग्राउंड एक खास तरह का फील्ड है, एरिया है. तो व्हाट is a vast circular area used for playing or walking. अर्थात सबको क्लियर है कि he is in the playground. तो he is in, ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, he is in. दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज. दोस्तों दिस इज हमारा क्या, ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया. एंड व्हाट इज अ वास्ट सर्कुलर एरिया यूज्ड फॉर प्लेइंग, दैट इज हमारा है नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू बी प्रीपोजिशन. ठीक है, ये क्लियर हुआ हमारा. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, और हम एग्जांपल्स बना सकते हैं. जैसे he talks with his friend. हर तरह के कंडीशंस में मैं आपको एग्जांपल्स लेकर बता रहा हूँ. he talks with his friend. ठीक है, तो ही हमारा एनालाइज करके देखो. सब्जेक्ट, टॉक्स मेरा फाइनाइट वर्ब, with मेरा प्रीपोजिशन. he talks to his friend, with his friend. how with is also there, that is प्रीपोजिशन. और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट somebody. क्योंकि फ्रेंड है तो ये तो नन है कि अब ये नाउन है, ये क्या नाउन, हमें नहीं लगता कि अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. क्लियर है, चलो सबका क्लियर है. तो अब आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं. he talks with his friend. तो ये फ्रेंड तो मेरा इस टाइम हमने ऑब्जेक्ट somebody लिखा था, व्हाट तो का प्रयोग करेगा ही नहीं. अब तो ऑब्जेक्ट somebody को किससे क्वेश्चन करते हैं, होम से. डेफिनेटली सबको पता है. तो क्या होगा, he talks with, वह किससे बात करता है बताइए. he talks with, वो उसी से बात करता है. तो किससे बात करेंगे, अनजान से जनरली थोड़ी बात करेंगे. अनजान से हम लोग इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. आप कहाँ हैं, यदि आप टॉकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली है नन होगा मोस्ट केसेस में. तो he talks with who is known to him, whom he knows well. सर who से नहीं बनेगा, whom he knows, वह उसी के साथ बात करता है उनको वह जानता है. वन सेकंड दोस्तों, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. एंड whom he knows, जिसको वह जानते हैं, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. क्योंकि इस विद प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है. क्लॉज बन गया नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. अगला एग्जांपल, ठीक है. आप और भी कई तरह के एग्जांपल्स लेकर बना सकते हैं. टेल मी, आप एक ऐसे सेंटेंसेस मुझे बताइए जल्दी से जो जिसमें जो ऑब्जेक्ट हो प्रीपोजिशन का, जल्दी से बताओ. चलिए टेल मी a sentence. lion strolls in the jungle. ये हो गया this walk is done by dear friends. चलिए मैंने एक सेंटेंस पैसिव का लिया है, यहां से भी आप सीखो. दिस वर्क इज डन बाय डियर फ्रेंड. यह जो वर्क है उसके फ्रेंड के द्वारा. पैसिव का सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है. ये बाय, देखो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस के लिए, जो कि हमारा क्या है, somebody. एक्चुअली ये सब्जेक्ट था, यानी कि डियर फ्रेंड डू दिस वर्क. ठीक
खैर ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस था। अब हम चाहें तो इस डियर फ्रेंड के लिए भी एक क्लॉज बना सकते हैं। चलिए इस बार हमने somebody को हु हम दोनों से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हु से करके दिखाता हूँ। दिस वर्क इज डन बाय, यह काम किया गया, किनके द्वारा किया गया है? तो देम, हिज डियर फ्रेंड है। तो डियर फ्रेंड कौन हो सकता है? दिस वर्क इज डन बाय हु, यह काम किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? दिस वर्क इज डन बाय हु। सोचिए डियर फ्रेंड के लिए किस लिए कुछ भी सोच सकते हो। दैट विल बी हु इज माय फ्रेंड, हु इज माय फादर, हु, चलिए यस फादर भी हो सकता है, चूंकि फ्रेंड है आप अलग इमेजिन कीजिए। हु इज माय बेस्ट फ्रेंड्स, हु इज अकम्पनीड बाय हूम, हु इज अकम्पनीड बाय हिम। दिस वर्क इज डन बाय हु हेल्प्स मी मोस्ट, who helps me, who helps the needy, who helps the poor people। यह वर्क उन्हीं के द्वारा, भाई अच्छा काम कौन किया है इतना बढ़िया हो? तो दिस वर्क इज डन बाय, यह काम उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है जो हमेशा गरीब लोगों को क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो दिस वर्क इज डन बाय, ये तो हमारा बन गया दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज। कितना आसान है नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन को समझना। कोई भी आप एक सिंपल एग्जांपल्स लो, उसके बाद आपने प्रीपोजिशन को करो, फिर क्लॉज में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये था आपका नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि हम नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कैसे बनाते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आई थिंक आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में कुछ और सेंटेंसेस के साथ। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।